गुड मॉर्निंग everyone। आप लोग को मेरा ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है? ऑडियो एंड वीडियो दोनों क्लियर है सबको? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सुकृति। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ये आपका बैंकिंग का मेंस का टॉपिक है। बैंकिंग के प्रीलिम्स में ये नहीं आता है। ठीक है, मशीन इनपुट आउटपुट। ठीक है, जनरली मशीन इनपुट आउटपुट का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा कि किसी भी चीज का, ठीक है, आपने देखा होगा कि नहीं नहीं, ये सीजीएल वगैरह में नहीं आते टॉपिक। सीजीएल आपका जो सीजीएल का सिलेबस था वो पहले ही काफी पहले खत्म हो चुका था। करंट सीजीएल के लिए सिर्फ आपको अब 2 बजे से 3 बजे वाली क्लास करनी है और उसमें भी ऑलमोस्ट आपका सिलेबस लगभग कंप्लीट है। ये टॉपिक बैंकिंग के मेंस का है। ठीक है, चलो, तो आप देखते हो कि किसी जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, लेस का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो लेस को बनाने के लिए वो कितने सारे मशीनों के थ्रू से निकलना पड़ता है, जब जाकर हमें एक फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, एक फिनिश प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, तो मशीन इनपुट आउटपुट में क्या होता है कि हर एक स्टेप में एक मशीन के थ्रू पास होता है और एक आउटपुट हमें मिलता है। समझ आ रहा है? इसमें क्या होगा कि किसी भी इनपुट को आप यहाँ से डालोगे, उसके बाद वो यहाँ से पास होगा, फिर वो यहाँ से, फिर फाइनली जाके एक इनपुट आपको आउटपुट कन्वर्ट होकर देगा। यानी कि इसमें इतने सारे स्टेप्स होंगे जिसके थ्रू उस इनपुट को निकलना पड़ेगा, तब जाकर आपको एक आउटपुट मिलेगा। ठीक है, बेसिकली इसको इस टॉपिक में करोगे क्या, आपको जो करना है वो इन स्टेप्स का एनालिसिस करना होगा कि इस स्टेप्स के अंदर, जैसे कि आलू जो लेस बन रहा है, तो लेस अगर 4 मशीनों के थ्रू गुजर रहा है तो आपको उसमें ये देखना पड़ेगा कि पहली मशीन से जब गुजरा था तब क्या हुआ, दूसरी से गुजरा तब क्या हुआ, तीसरी से गुजरा तब क्या हुआ। तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। समझ आई ये बात? तो टॉपिक का बेसिकली ये फंडा है। आगे देखते हैं इसमें क्या क्या चीज है। देखो यहाँ पर ये जो मैंने कहा ना आपको कि आपको इन स्टेप्स को एनालाइज करना पड़ेगा। जिस स्टेप्स के थ्रू ये इनपुट जब निकलेगा तो आपको इन स्टेप्स को एनालाइज करना पड़ेगा। तो इन स्टेप्स को एनालिसिस कर रहोगे जब आप, तो आपको 3 तरह की चीजें दिखेंगे। या तो फिक्स अरेंजमेंट होगा, या शिफ्टिंग अरेंजमेंट होगा, या मैथमेटिकल अरेंजमेंट होगा। ये चीज कंप्लीटली डिफरेंट है। ये दोनों हम स्टडी करेंगे पहले। फिक्स अरेंजमेंट और शिफ्टिंग अरेंजमेंट क्या होता है। ठीक है, मैथमेटिकल अरेंजमेंट लास्ट में। ठीक है, अब समझते हैं कि फिक्स अरेंजमेंट और शिफ्टिंग अरेंजमेंट का डिफरेंस क्या होता है। एग्जांपल लेते हैं हम लोग कोई सा भी। हम लोग लेते हैं 6 नंबर। ठीक है, तो ये क्या है, आपका इनपुट है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मुझे आलू आलू मिल गए हैं, अब मुझे लेस बनाना है। यानी कि मुझे इनपुट पता है और इनपुट से मुझे लेस बनाना है। ठीक है, अब मुझे इनपुट पता है, मुझे आउटपुट चाहिए, वो मुझे पता होना चाहिए। आउटपुट मुझे कैसा चाहिए, मुझे ये सारे नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज चाहिए। कैसे? नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए। नंबर शुड बी अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। समझ आ गया? मतलब या तो मैंने आपको आलू दे दिए
और मैंने बोल दिया कि मुझे लेस चाहिए, मैंने आपको इनपुट दे दिया और मैंने आपको बता दिया कि मुझे क्या चीज चाहिए। समझ आया कि इनपुट पता चल गया, आउटपुट की डिमांड हमारे सामने रख दी गई है, अब किस तरीके से वो प्रोसेस होगा वो देखना है। समझ आया यहाँ तक? देखो सबसे पहले हम बात करेंगे फिक्स अरेंजमेंट की। स्टेप नंबर 1, एक बात याद रखना, अभी हम लोग जो करने वाले हैं यहाँ पर दो तरीके से होता है। जैसे कि मैंने बोला था कि किसी इनपुट को हम लोग मशीन से निकालेंगे, फिर जाकर एक आउटपुट मिलेगा। यहां पर मैं आपको रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूं कि एक इनपुट के अंदर, यानी कि नॉट एक इनपुट, एक स्टेप के अंदर आप केवल और केवल एक चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो देखो फिक्स अरेंजमेंट है, तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे चाहिए सबसे छोटा, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का मतलब ये है कि जो मेरा आउटपुट होगा वो मुझे कैसा दिखाई देना चाहिए, सबसे छोटा पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर लास्ट में जाके सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा कौन सा है यहाँ पर, 12, तो 12 यहाँ पे अरेंज हो जाएगा और ये बाकी की चीजें एज इट इज लिख जाएगी। ठीक, स्टेप नंबर 2, और हमें रेस्ट्रिक्ट कर रखा है कि हम एक स्टेप में एक ही चेंज कर सकते हैं। ओके, अब यहां से सब लोग एक चीज का ध्यान दो, नेक्स्ट स्टेप 2 में क्या चीज आनी चाहिए 12 के बाद, नेक्स्ट स्टेप में 12 के बाद क्या चीज आनी चाहिए, 26। बट मुझे एक चीज बताओ, 26 ऑलरेडी अपनी पोजीशन पर है जहां पे उसे होना चाहिए स्टेप नंबर 1 में, 26 ऑलरेडी है अपनी जगह पे जहां पे उसे होना चाहिए। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं, ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं ऑटो अरेंज। क्या बोलते हैं, ऑटो अरेंज। कहने का मतलब ये है कि मेरा स्टेप कब काउंट होगा, मैं बोलूंगा ना कि मैंने एक स्टेप इसके लिए लगा, मेरा स्टेप कब काउंट होगा, जब उस स्टेप में कोई नया चेंज करा जाएगा। ठीक है, अब जैसे स्टेप नंबर 2 में अगर मैं 26 लेके चला जाऊं और मैं बोलूं कि मैंने स्टेप 2 में चेंज किया, तो नहीं, वो ऑटो अरेंज है, मैंने कोई चेंज नहीं करा, तो ये चेंज नहीं काउंट होगा। यानी कि अब ये देखो वापस से, नेक्स्ट 26 के बाद क्या आना चाहिए था, नेक्स्ट 26 के बाद क्या आना चाहिए था, क्या वो भी आपको ऑटो अरेंज मिल गया अपने आप? तो बच्चों ये भी काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये ऑटो अरेंज है, ये स्टेप नहीं काउंट होगा। अब क्या चाहिए, अब 46 लाना है। अब मैंने चेंज किया है, अब मैंने 46 को उठाकर यहां लेकर आया हूं, तो ये मेरा चेंज काउंट होगा। तो स्टेप 2 में चेंज मैंने एक किया है, बाकी इन दोनों को चेंज नहीं बोलेंगे, इन्हें बोलेंगे ऑटो अरेंज। अब बात करेंगे स्टेप 3 की। अब क्या करना पड़ेगा, 53 को लेके आऊंगा और 81 लास्ट में लिख जाएगा। तो क्या ये अरेंज हो गया पूरा असेंडिंग ऑर्डर में? तो स्टेप 3 को ही मैं क्या बोलूंगा, मेरा आउटपुट, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट मैच हो गई, रिक्वायरमेंट मैच्ड। तो स्टेप नंबर 3 को मैं क्या बोलूंगा, मेरा आउटपुट बोलूंगा, और इसी को मैं क्या बोलूंगा, लास्ट स्टेप ऑफ द इनपुट। क्लियर है, समझ आया ऑटो अरेंज क्या होता है? चलो ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनना, मैं सेम इनपुट को लूंगा, सेम आउटपुट लाकर दिखाऊंगा, लेकिन इस बार जो मेथड यूज करूंगा वो करूंगा शिफ्टिंग। तो यहां पे करता हूं, मेरा इनपुट क्या था, इनपुट यहां पे लिखता हूं पहले, 26, 39, 12, 81, 53, 46। पहला, देखो बच्चों एक बात ध्यान रखना कि ये जो होता है ना आपका, क्या बोलते हैं इसे, फिक्स्ड अरे शिफ्टिंग अरेंजमेंट। तो शिफ्टिंग अरेंजमेंट में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि छोटे से बड़ा अरेंज करना है। तो जो शिफ्टिंग मेथड होता है वो क्या करता है, वो ये देखता है कि अगर कोई चीज आउटपुट में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, इसका मतलब क्या है
कि जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो आखिरी में जाएगा, करेक्ट, जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो आखिरी में जाएगा, यही तो मतलब होता है शिफ्टिंग अरेंजमेंट का, सॉरी असेंडिंग का। असेंडिंग का मतलब क्या होता है कि जो सबसे बड़ा होगा वो आखिरी में जाएगा और सबसे छोटा होगा सबसे आगे आएगा। तो शिफ्टिंग अरेंजमेंट क्या करता है, शिफ्टिंग अरेंजमेंट क्या करता है, जो आउटपुट में सबसे लास्ट में दिखाई देगा उसको उठाकर सबसे पहले लाता है। जैसे कि यहां आउटपुट लिखूंगा तो सबसे पहले उठाकर मैं किसे लाऊंगा, 81 को, उसके बाद बाकी की चीजों को एज इट इज लिख दूंगा। अभी आपको समझ में नहीं आया वो क्या हुआ। अब स्टेप 2 में क्या होगा, शिफ्टिंग अरेंजमेंट में क्या होता है कि जैसे सबसे, अब इस बड़े वाले को मैं एक कदम पीछे शिफ्ट कर दूंगा और जो इससे छोटा होगा यानी कि 53 उसे उठाकर यहां ले आऊंगा और बाकी की चीजों को एज इट इज लिख दूंगा। अब स्टेप 3 में क्या करूंगा, 81 को एक कदम और पीछे शिफ्ट करूंगा, 53 को एक कदम और पीछे शिफ्ट करूंगा, जो 53 से छोटा होगा 46 उसको आगे उठाकर लेके आऊंगा और बाकी की चीजों को एज इट इज लिख दूंगा। शिफ्ट करूंगा, 39 को उठा के आगे ले आऊंगा और बाकी के पीछे को एज इट इज लिख दूंगा। नेक्स्ट क्या करूंगा, नेक्स्ट क्या करूंगा, 81 को और पीछे शिफ्ट, 53 को और पीछे शिफ्ट, 46 को और पीछे शिफ्ट, 39 को एक कदम पीछे शिफ्ट, अब आगे ले आऊंगा 12 को, 26 को और 12 एज इट इज लिख दूंगा और लास्ट स्टेप में क्या करूंगा, 12 को उठाकर आगे ले आऊंगा और बाकी को ऐसे के ऐसे लिख दूंगा। अब मुझे बताओ क्या मेरे इनपुट में या मेरे आउटपुट में कोई भी चेंज था, क्या मेरे इनपुट में क्या मेरे आउटपुट में कोई भी चेंज था, लेकिन ये दो अलग अलग मेथड है। समझ आया शिफ्टिंग मेथड में क्या करना है, शिफ्टिंग मेथड में क्या करते हैं, जिस चीज को आखिरी में पहुंचाना होता है आउटपुट के अंदर उसे पहले उठाते हैं और हर स्टेप में उसे एक स्टेप शिफ्ट करते चले जाते हैं। तो देखो शिफ्टिंग मेथड में आप एक चीज नोटिस करो कि जो इनपुट जो स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले आया था वो शिफ्ट होता चला जा रहा है, देखो समझ आया बच्चों कुछ, बच्चों ओ बच्चों कुछ तो बोल दो। तो आपके सामने मैंने दोनों मेथड समझा दिए, शिफ्टिंग और फिक्स्ड, है ना। अब जैसे जैसे मैंने आपको शिफ्टिंग दिखाई है ना, वैसे ही आप फिक्स वाले में देखो कि कोई चीज आई और अपनी पोजीशन पे फिक्स हो गई, कोई चीज आई अपनी पोजीशन पे फिक्स हो गई, फिक्स हो गई, फिक्स हो गई। समझ आया, मतलब जो चीज आ रही है वो अपनी पोजीशन को पकड़ के बैठ जा रही है। शिफ्टिंग में जो चीज आ रही है वो हर स्टेप में एक एक कदम पीछे शिफ्ट होती चली जा रही है, ठीक। अब मुझे कौन बताएगा कि शिफ्टिंग में और फिक्स अरेंजमेंट दोनों स्टेप्स आपके सामने लिखे हैं, क्या डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, ऑब्जर्व करो इसे दोनों चीजों को और बताओ। देखो पहले आप लोग अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताओ फिर बाद में देखेंगे। देखो शिफ्टिंग मेथड में, शिफ्टिंग मेथड में जो नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं
वो या तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के इक्वल होते हैं, और जो नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं वो नंबर ऑफ एलिमेंट से एक कम होते हैं। हमेशा हमेशा नंबर ऑफ स्टेप्स नंबर ऑफ एलिमेंट के इक्वल होते हैं 99% टाइम्स। नंबर ऑफ स्टेप्स नंबर ऑफ एलिमेंट से एक कम कब होता है? 1% केस में। जब ये कब होगा, तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, कब होगा? शिफ्टिंग मेथड में अगर पहले वाले स्टेप में ही, जैसे कि मुझे 81 को, जो सबसे बड़ा नंबर था, 81 जो सबसे बड़ा नंबर था उसे सबसे आगे लाना था, अगर 81 यहां होता, सबसे पहले लिखा होता, तो क्या इसके लिए मुझे किसी स्टेप की जरूरत पड़ती? क्या मुझे इसके लिए किसी स्टेप की जरूरत पड़ती? नहीं पड़ती, क्योंकि ये अपने आप में ही अरेंज होता, वहां पे वो अपने आप में ही ऑटो अरेंज होता। लेकिन शिफ्टिंग मेथड में जो ऑटो अरेंज होता है, ये केवल और केवल स्टेप 1 में ही पॉसिबल है, उसके बाद पॉसिबल नहीं होता। ये बात समझ आई? और आपका जो फिक्स अरेंजमेंट होता है, इसमें जो नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, तो या तो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ वेरिएबल्स के, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के, या जो आपके नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं वो लेस देन होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स के। ठीक है, समझ आई ये दो चीजें? ये दो पॉइंट सब लोगों को समझ आए? अब सवाल ये आता है कि जब आप फिक्स्ड और शिफ्टिंग अरेंजमेंट समझ गए हो, चलो इसकी बात भी हम करेंगे, अभी इसको छोड़ते हैं। चलो, अब आपके सामने देखो, यहां पर सब लोग ध्यान से, सॉरी, आपके सामने फिक्सिंग से एक इनपुट दिया है मैंने, ठीक है? ये इसका लास्ट स्टेप है, ये इसका आउटपुट है, छठा वाला स्टेप। इसको आप लोग ऑब्जर्व करो, एक बार ऑब्जर्व करो। उसके बाद में आपको एक इनपुट दूंगा अपनी तरफ से, फिर आप उसका आउटपुट मुझे बताओगे। चलो ऑब्जर्व करो इसे। कर लिया सब लोगों ने ऑब्जर्व? ऑब्जर्व कर लिया सब लोगों ने? चलो,
ठीक है सर, समझ नहीं आया। दरअसल क्या नहीं समझ आया इसमें? दरअसल क्या समझ नहीं आया इसमें? सर ये जो स्टेप्स आपने अभी ऑब्जर्व करने का ये चीज। यहाँ पे क्या लिखा है, गुड मोर 60 30 29 4 अगेन 68। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इनपुट से सीधे देखते हैं आउटपुट। इससे आपको ये पता चलता है कि रिक्वायरमेंट क्या है। तो सबसे बड़ा नंबर आया है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी कि नंबर्स को अरेंज करा है इन्होंने डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बड़े से छोटा। उसके बाद वर्ड्स को अरेंज करा है, कैसे देखेंगे? पहले ए से आया है, फिर एफ, जी और एम, इन्हें करा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। और ये अल्टरनेट अरेंज है, पहले एक नंबर है, फिर वर्ड है, फिर एक नंबर, एक वर्ड है। तो स्टार्ट किससे करा है? नंबर से, और उसके बाद आया वर्ड। मतलब आपको ये पता चल गया कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है आउटपुट की, ये आपने लिख ली। अब आपको क्या करना है, आपको देखना है क्या, स्टेप को देखना है कि कैसे किया है। तो आप देखोगे सबसे पहले इन्होंने सबसे बड़ा नंबर उठाया, क्योंकि फिक्सिंग ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आपको पता है ये चीज। 68 उठाया सबसे पहले, उसके बाद बाकी की चीजों को एज इट इज लिख दिया, गुड मोर 60 39 25 4 आगे। इस तरीके से अब जब नंबर ले लिया तो नेक्स्ट क्या आना चाहिए था, वर्ड आना चाहिए, तो वर्ड को ले लिया अगेन, और बाकी की चीजों को एज इट इज लिख दिया। बस यही चीज है। आया समझ में? नहीं आया डायरेक्शन? अब मैं आपको दूंगा अपनी तरफ से इनपुट, उसका आउटपुट आप मुझे बताओ, ठीक है? चलो, इसका आउटपुट मुझे बताओगे आप लोग, और आप लोग मुझे ये भी बताओगे कि कितने स्टेप्स लगे आप लोगों को। चलो, क्या लिखा है? संजीत 96, आस्था 81 49, कोमल गर्ग 90। चलो प्रिपेयर करो इसका आउटपुट। और मेरा क्वेश्चन ये होगा कि इसमें कितने स्टेप्स लगे हैं। डायरेक्ट आउटपुट मत बना देना। यहाँ से आपके जो क्वेश्चन आता है ना, वो स्टेप्स में आता है, आउटपुट का क्वेश्चन नहीं आता डायरेक्ट। काफी लोग इसमें स्मार्ट बनेंगे, सर हम तो डायरेक्ट आउटपुट प्रिपेयर कर देंगे। नहीं, मेरा क्वेश्चन है नंबर ऑफ स्टेप्स कितने लगे हैं। मुझे पता है काफी सारे लोग स्मार्ट बन रहे हैं, बोल रहे हैं डायरेक्ट आउटपुट कर देंगे। गर्भ पैटर्न के लिए मैंने दिखाया तो पीछे एग्जाम्पल ऊपर, ये वाला मैंने दिखाया, ये रखना है पैटर्न। इसलिए तो दिखा रहा था, ये मैं आपको ऑब्जर्व करने के लिए बोल रहा था।
ओके कोमल, एक बात बताओगे मुझे, आपको 9 स्टेप कैसे लग गए? जब यहाँ पर एलिमेंट 8 है तो 9 स्टेप कैसे लग सकते हैं? गड़बड़ करे हो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं। चलो, हुआ सबका? करें डिस्कस? चलो ठीक, देखो यार, अब सुनना सिर्फ, ठीक है। सबसे पहले कौन आएगा? 96। उसके बाद संजीत, आस्था, 81, 49, कोमल, गर्व, 90। स्टेप नंबर 2, 96 के बाद कौन आना चाहिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में? आस्था, तो आस्था को लेके आएंगे। फिर संजीत, 81, 49, कोमल, गर्व, 90। स्टेप नंबर 3, 96, आस्था, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आना चाहिए? 81, संजीत, 49, कोमल, गर्व, 90। स्टेप नंबर 4, 96, आस्था, 81 के बाद कौन आना चाहिए? गर्व आना चाहिए ना, गर्व। उसके बाद संजीत, 49, कोमल, 90। स्टेप नंबर 5, 96, आस्था, 81, गर्व, गर्व के बाद क्या आना चाहिए? 49। फिर संजीत, कोमल, 90। स्टेप नंबर 6, 96, आस्था, 81, गर्व, 49, संजीत। अब संजीत नहीं आएगा, अब कौन आएगा? कोमल आएगा यहाँ पे। कोमल, संजीत, 90। स्टेप नंबर 7, 96, आस्था, 81, गर्व, 49, कोमल, 90, संजीत। हो गया अरेंज 7 स्टेप के अंदर? हो गया 7 स्टेप के अंदर अरेंज। अब मुझे एक बात बताओ, कि हम जो अभी तक कर रहे थे वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि हम समझना चाह रहे थे कि फिक्स अरेंजमेंट क्या होता है, हम ये समझना चाह रहे थे शिफ्टिंग अरेंजमेंट क्या होता है। अब मुझे बताओ, किसी भी इनपुट का इस तरीके से आउटपुट निकालना क्या सही तरीका है? स्टेप बाय स्टेप लिखना नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए अब हम चीजों को सीखेंगे। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, इधर सब लोग। अब क्या कर रहा हूं मैं, यहां पर वापस से फिर से लिख रहा हूं इस इनपुट को, ठीक है। ये हो गया, वापस से इस इनपुट को मैं यहां पर लिख रहा हूं। संजीत, 96, आस्था, 81, 49, कोमल, गर्व। ठीक, अब ध्यान से देखना सब लोग। अब आपको करना क्या है वो देखो। सबसे पहले यहाँ पर आपको बिना स्टेप्स को लिखे सिर्फ नंबरिंग करनी है इनके नीचे, और आपको पता चल जाएगा कि इस स्टेप में ये आगे आएगा, उस स्टेप में ये आगे आएगा। आपको पैटर्न पता था कि सबसे पहले बड़ा नंबर आ रहा है, तो अगर सबसे पहले बड़ा नंबर आ रहा है इसका मतलब ये बड़ा नंबर आगे जाएगा,
इसका मतलब ये स्टेप नंबर 1 में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? हाँ या ना करके बताओ। स्टेप नंबर 1 में 96 आगे आ जाएगा, बाकी की चीजें संजीत, आस्था, 81, 49, कोमल, गर्व 19 ये उसके पीछे लेके जाएंगी। ठीक, अब स्टेप नंबर 2 में मुझे क्या चाहिए था? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वर्ड चाहिए था जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले आए। तो कौन है? आस्था है। आस्था को मुझे आगे लाना पड़ेगा, नहीं लाना पड़ेगा? क्योंकि 96 के बाद संजीत लिखा है, तो संजीत से आगे आस्था को लाना पड़ेगा, तो स्टेप लगेगा। समझ आया? समझ आया? अब कैसे लिखेगा? अब कैसे लिखा होगा ये? 96 आस्था, संजीत 81, 49 कोमल, गर्व 19। अब स्टेप नंबर 3 में मुझे क्या चाहिए? एक नंबर। कौन सा नंबर? जो 96 से छोटा हो, 81। अब 81 को मुझे आगे लाना पड़ेगा, नहीं लाना पड़ेगा? क्योंकि 96 आस्था के बाद संजीत लिखा हुआ है, इसका मतलब 81 को संजीत से ऊपर से लेके आना पड़ेगा, तो उसके लिए भी एक स्टेप लगेगा। समझ आया? यहां तक? यहां तक समझ आया? अब ये कैसा लिखा होगा? 96 आस्था, 81 संजीत, 49 कोमल, गर्व 19। अब आस्था के बाद बड़ा वर्ड कौन सा है? गर्व, यानी कि गर्व को मुझे आगे लेके आना पड़ेगा, चौथा स्टेप। अब कैसे लिखा होगा मेरा स्टेप? 96 आस्था, 81 गर्व, संजीत, 49 कोमल, 19। ठीक, अब मुझे 81 से छोटा यानी कि 49 को आगे लाना पड़ेगा, संजीत लिखा हुआ है, इसका मतलब संजीत को ऊपर से लाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा स्टेप नंबर 5। अब स्टेप नंबर 5 कैसा होगा आपका? 96 आस्था, 81 गर्व, 49 संजीत, कोमल, 19। अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना पड़ेगा? गर्व से बड़ा कौन है? कोमल है, तो कोमल को संजीत के लेफ्ट साइड से लेके आना पड़ेगा, तो ये भी आपका हो जाएगा 6 स्टेप। ठीक, अब क्या लिखा है? संजीत और 19। अब मुझे क्या चाहिए? नंबर चाहिए, तो ये 7th नंबर पे संजीत से आगे आना पड़ेगा, और संजीत अपने आप ऑटो अरेंज हो जाएगा लास्ट में। समझ में आई ये बात? ये बात समझ में आई बच्चों? डायरेक्शन? अच्छा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं, तो आप आंसर कर दोगे। अब देखो क्वेश्चंस कैसे आएंगे। क्वेश्चन होगा विच एलिमेंट इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट इन स्टेप 3। तो कैसे आंसर करोगे इस चीज का? ट्राई करो एक बार सब लोग। ट्राई करो इसे एक बार, क्या आंसर होगा इसका? वेरी गुड। वेरी गुड। तो इसे करोगे कैसे वो देखो। आपको पता है ये कौन से स्टेप की बात कर रहा है? स्टेप नंबर 3 की। तो स्टेप नंबर 3 में आपको ये पता होना चाहिए कि ये अरेंज हो गया होगा पहले पे, ये दूसरे पे अरेंज हो गया होगा, ये तीसरे पे अरेंज हो गया होगा। जब ये तीन अरेंज हो जाएंगे तो नंबर वापस से स्टार्टिंग से लिखना शुरू हो जाएंगे, तो ये चौथे पे आ जाएगा और ये आपका 5वें पे आ जाएगा। बहुत बढ़िया। और आप चाहो तो इसको वेरीफाई कर सकते हो। देखो स्टेप नंबर 3 आपका ये लिखा हुआ है, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। समझ आया बच्चों? समझ आया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर बिटवीन संजीत एंड 81 इन स्टेप 6? ट्राई करो एक बार।
ठीक है, अगर देखते हैं। ओके, आप इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको सबसे पहले ये देखना है ये जो एलिमेंट्स लिखे हैं इनकी पोजीशन क्या है। ये जो एलिमेंट्स लिखे हैं इनकी पोजीशन क्या होगी स्टेप नंबर 6 में। स्टेप नंबर 6 में संजीत कहाँ होगा और 81 कहाँ होगा, पहले वो देखो। तो यहां से देखो, सब कुछ यहां से ऑब्जर्व करेंगे। 81 के ऊपर क्या लिखा है 3, यानी कि स्टेप 6 में पहला दूसरा यहां पर होगा 81। ठीक, अब संजीत तो अरेंज हुआ ही नहीं होगा 6 स्टेप तक, तो छठे स्टेप तक देखो 1 2 3 4 5 6 ये आ गए होंगे। उसके बाद लिखा होगा क्या संजीत और फिर लिखा होगा 19, क्योंकि छठे स्टेप में अरेंज नहीं हुए। इसका मतलब यहां पर बीच में आएगा 4 5 6 और यहाँ पे लिखा होगा फिर संजीत और फिर लिखा होगा 19, यानी कि चौथा पांचवा छठा ये एलिमेंट प्रेजेंट हो गए, यानी कि टोटल 3 एलिमेंट प्रेजेंट हो गए। समझ आया बच्चों? अब आप चाहो तो इसको चेक कर सकते हो, क्योंकि आपने ऊपर स्टेप बाय स्टेप लिख रखा है एक बार। संजीत और 81 के बीच में 86 स्टेप में कितने होंगे देखो, 81 ये रहा, 1 2 3 और ये रहा संजीत। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं मशीन इनपुट आउटपुट में। तो यहाँ पर आप सिर्फ इनपुट को डायरेक्टली इस तरीके से नंबरिंग करके स्टेप बना सकते हो, चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। समझ आया फिक्स अरेंजमेंट सब लोगों को, दोनों तरीके से, डिटेल मेथड से और एग्जाम में कैसे करना है वो मेथड से, दोनों मेथड समझ में आए? ओके सुकृति। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सेम इनपुट लेंगे। एक काम करते हैं, इसको यहां से इरेज कर देते हैं। चल, अब क्या करो आप लोग, आपने फिक्सिंग देखा, ठीक है। अब इस शिफ्टिंग वाले मेथड को एक बार ऑब्जर्व करो सब लोग, इस शिफ्टिंग वाले मेथड को एक बार ऑब्जर्व करो, ठीक है। इसका स्टेप नंबर 1 देखो, इसका आउटपुट देखो, रिक्वायरमेंट क्या है वो लिखो साइड से, और उसका स्टेप्स को ऑब्जर्व करो, फिर मैं आपको इनपुट दूंगा एक।
एक सेकंड रुको, ये वाला मत करना, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 2 वे शिफ्ट का है, मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको नहीं करना, इसको नहीं करना, इसको ऑब्जर्व नहीं करना बच्चों, इसको करना है, इसको ऑब्जर्व करना है, सॉरी। यहाँ तो ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि शायद से सेम ही लिखा हुआ है, ठीक है। चलो ठीक, तो कोई भी एक जना मुझे ये बताएगा कि इससे पहले मैंने आपको क्या इनपुट दिया था, कोई भी एक जना मुझे बताएगा मैंने आपको क्या इनपुट दिया था। सर संजीत 96, आस्था 81, 49, कोमल गर्व 90, 90। ठीक, अब क्या करना है आपको, आपको सेम चीज है, आपने देख लिया वो सेम है, जो आउटपुट की रिक्वायरमेंट है वो सेम है, करेक्ट। अभी आपको इसको सेम चीज को अरेंज करना है, कैसे, शिफ्टिंग मेथड से, शिफ्टिंग मेथड से, ठीक है। करके देखो एक बार और फिर मुझे बताना कितने स्टेप्स लगे, चलो ट्राई करो। सेवन स्टेप्स लग रहे हैं इसमें, अच्छा चलो। ठीक है, सबसे पहले अब यहाँ पर क्या चीज है वो ध्यान देने वाली है कि रिक्वायरमेंट में क्या था, पहले नंबर आ रहा था फिर एक वर्ड आ रहा था, नंबर सारे अरेंज थे डिसेंडिंग ऑर्डर में और ये अरेंज थे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो 8 एलिमेंट है आपके, तो नंबर वर्ड नंबर वर्ड नंबर वर्ड नंबर वर्ड, यानी कि लास्ट में आपका क्या आता, वर्ड आता, फिर यहाँ नंबर आता। अब लास्ट में यहाँ पे जो वर्ड होता ये अल्फाबेटिकल पोजीशन में सबसे हाई होता और ये जो नंबर होता यहाँ पर नंबर सारे आपके कैसे अरेंज है, हाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में, और यहाँ पे जो नंबर होता वो सबसे लो होता, यानी कि मेरे आखिरी स्टेप में यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो सबसे हाई पोजीशन का होगा। तो इसका मतलब क्या है, मुझे पहले नंबर को आगे लेना है और उसे शिफ्ट करना। स्टेप नंबर मेरा 1 क्या होगा, जो वर्ड मेरा सबसे हाई पोजीशन पर है, बिल्कुल सही कहा गर्व, 7 स्टेप लगेंगे। कौन सा है, वो ऑलरेडी सबसे आगे प्रेजेंट है, तो संजीत जो है वो सिर्फ शिफ्ट होगा पहली स्टेप में ही।
और उसके बाद क्या आना चाहिए, नंबर सबसे लो पोजीशन का, तो ये आगे आ जाएगा 90। बाकी 96, आस्था 81, 49, कोमल, गर्व, ये पीछे लिख जाएंगे। उसके बाद क्या होगा स्टेप नंबर 2 में, ये सब कुछ अब शिफ्ट होता चला जाएगा पीछे। और अब क्या आएगा, संजीत से बड़ा वाला वर्ड आएगा। संजीत से बड़ा वाला वर्ड यहाँ पर क्या होगा, कोमल, तो कोमल यहाँ आ जाएगा और बाकी के एज इट इज पीछे लिख जाएंगे रिमेनिंग। नेक्स्ट ये शिफ्ट हो जाएगा पीछे, संजीत 19, कोमल, अब 19 से बड़ा कौन है, 49, तो 49 यहाँ आ जाएगा और बाकी की चीजें पीछे शिफ्ट होती चली जाएंगी। स्टेप 4 में 49, कोमल, 19, संजीत और बाकी की चीजें पीछे लिखती जाएंगी और आगे कौन आ जाएगा, यहाँ पे अब आ जाएगा गर्व। स्टेप 5 में गर्व 49, कोमल, 19, संजीत, बाकी चीजें पीछे और आगे अब कौन आ जाएगा, 81 आ जाएगा। ठीक है, स्टेप नंबर 6 देखो क्या होगा, 81 से आगे कौन आ जाएगा, आस्था 81, गर्व 49, कोमल 19, संजीत, तो यहाँ पर कौन होगा, एक नंबर होगा 96। अब 7th स्टेप में क्या हो जाएगा, 96, आस्था 81, गर्व 49, कोमल 19, संजीत। समझ आया बच्चों सब लोगों को? अब इसको नंबरिंग से करना तो और आसान पड़ता है। देखो इसको अब नंबरिंग से करेंगे, स्टेप से नहीं लिखेंगे। ठीक है, देखो क्या है आपका, संजीत, चलो अब देखो आपको पता चल गया कि रिक्वायरमेंट क्या है आपकी, रिक्वायरमेंट पता आपको क्या है आपकी। ठीक है, अब क्या करना है, जो सबसे बड़ा वर्ड होगा वो जाना चाहिए लास्ट में, यानी कि उसको सबसे पहले आना होगा और वो सबसे पहले ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये 1 होगा एक तो स्टेप। और उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर की जगह यानी कि सबसे छोटा नंबर आपका आना चाहिए, तो ये आपका रेंज हो जाएगा 1 डैश। समझ आया बच्चों, समझ आया? अब बाकी की चीजों को बड़ा इजीली आप कर सकते हो। संजीत के बाद सबसे छोटा कौन सा है, कोमल है, तो 2। कोमल 19 से बड़ा कौन सा, 49, तो 3। कोमल से बड़ा कौन सा है, गर्व, तो 4। 49 से बड़ा कौन सा, 81, तो 5। गर्व से बड़ा कौन है, आस्था, तो 6। और नंबर 81 से बड़ा कौन सा, 96, तो 97। अब बात ये आती है कि वहां पर जब आप स्टेप्स को लिख रहे थे फिक्स वाले अरेंजमेंट, तो आपके ऐसे आ रहे थे, आखिरी स्टेप आपका ऐसे आ रहा था, राइट? जब आप फिक्स अरेंजमेंट कर रहे थे तो आखिरी स्टेप आपका ऐसे लिख रहे थे ना बच्चों, नंबरिंग के हिसाब से, नंबरिंग के हिसाब से आप आखिरी स्टेप ऐसे लिख रहे थे ना अपना। बट यहाँ पर अगर आप नंबरिंग के हिसाब से लिख रहे हो, भाई बताओ ये चीज, नहीं समझ में आई क्या? बोलो तो कुछ, हाँ या ना, कुछ तो बोलो। इसमें कैसे लिखोगे, इसमें आपका आएगा 1, 1 डैश, 2, 3, 4,
5 6 7, ये आपका आउटपुट होगा इस केस में। समझ आए दोनों तरीके, फिक्स्ड और शिफ्टिंग में दोनों तरीके समझ आए सब लोगों को? तो बच्चों ये जो आज हमने पढ़ा है ये सिर्फ आपका क्या था, ये आपका वन वे शिफ्ट पढ़ा है हमने। वन वे शिफ्ट कहने का मतलब ये है कि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि सारे स्टेप्स के अंदर मैंने सिर्फ एक ही चेंज अलाउ किया था, राइट? सारे स्टेप्स के अंदर मैंने सिर्फ एक ही चेंज को अलाउ किया है, करेक्ट? लेकिन कल हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में जब वन वे शिफ्ट की जगह टू वे शिफ्ट होगा। सब लोगों को ट्रिकी मेथड समझ में आया जो हमने नंबरिंग करके किया है? क्योंकि एग्जाम में आपको वैसे ही करना है, एग्जाम में आपको स्टेप्स नहीं लिखने हैं, आपको नंबरिंग करके ही करना है, ठीक है? तो टू वे शिफ्ट में भी कल हम लोग नंबरिंग करके ही करेंगे, ठीक है? अब सबको अच्छे से समझ में आया होगा। कल भी नेक्स्ट क्लास में भी थ्योरी चलेगी इसकी, और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय कर लेते हैं, ठीक है? सब लोग अपना ख्याल रखो, ओके? सब लोग स्वस्थ रहो, घर से मत ही निकलो, ज्यादा अच्छा है, ठीक है? चलो बच्चों, बाय बाय एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। स्टडी पे ध्यान दो, एग्जाम्स आ रहे हैं आप लोगों के, ठीक है?